हेलो एवरीवन। वेलकम टू विद्यालयम। देखिए, जैसा कि आप ये देख पा रहे होंगे, ये हमारे भारतीय संविधान की मूल प्रति है ना? जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा, उसकी ये मूल प्रति है। आप इसे जो है इंटरनेट के माध्यम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। दरअसल क्या है कि ये जो प्रति है वो आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में उपलब्ध है, और साथ ही साथ इसके डायलेक्ट भी मिल जाते हैं, यानी कि ये जो है बाइलैंग्वेज भी आपको देखने को मिल जाती है। तो प्रयास ये करिए आप जो है, अगर बाइलिंगुअल रखें तो ज़्यादा बेहतर है ना? ताकि चीज़ों को हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में समझा जाए, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि भारतीय संविधान की जो भाषा है, उसमें कहीं न कहीं जो हिंदी की शब्दावलियाँ हैं वो अ, अनुवादित जो की गई हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा जो है हमें क्लिष्टता देखने को मिलती है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि हमें वो चीज़ जो है, उसकी शब्दावली का अर्थ जो है समझ में कम आता है। तो ऐसे में जो इंग्लिश वर्जन होता है भारतीय संविधान का, उसमें कहीं न कहीं वो जो शब्द है वो हमें जो है सरल देखने को मिलता है। तो इस उद्देश्य से भी मैं आपको ये चीज़ बताना चाह रहा था। देखिए, अभी आप ये देख पा रहे हैं, ये है हमारे भारत के संविधान की जो विषय सूची है, ख़ास तौर पर जिसे हम कहते हैं कि आप कोई भी एक किताब देखते हैं, तो किताब से पढ़ने से पहले आपको जो है एक इंडेक्स देखने को मिलता है। तो उसी प्रकार का इंडेक्स जो है, या कहें हर एक प्रत्येक चीज़ का जो विवरण है कि आखिरकार आपको क्या-क्या देखने को मिलेगा हमारे संविधान में, उन सारी की सारी चीज़ों का यहाँ पर जो है उल्लेख किया जाता है। बहरहाल, उससे पहले मैं आपको कुछ और चीज़ें भी बताना चाहता हूँ, तो वो चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। देखिए, एक संविधान की अगर हम निर्माण की बात करें, तो हमारे संविधान के बनाने के दौरान जो है, कई सारे जो भी संविधान निर्माता थे, उन सभी के सभी संविधान निर्माताओं ने विभिन्न प्रकार के देशों के संविधानों का जो विवरण था, तो दरअसल उन्होंने क्या किया कि विभिन्न प्रकार के जो देश थे, अलग-अलग देश थे दुनिया में, उन उन देशों में भी जो है संविधान बनाया गया था। तो किन-किन देशों में अच्छा से अच्छा जो है संविधान निर्माण किया गया, या कौन-कौन से वहाँ पर प्रावधान डाले गए, तो इन सभी चीज़ों का जो अध्ययन था वो हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा अध्ययन किया जा चुका था। और आपको पता ही होगा, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका थी, वो डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की थी। तो भारतीय संविधान का इन्हें निर्माता भी माना जाता है। आखिरकार किसी भी देश का एक संविधान बनाने से पहले हमें किन-किन चीज़ों का ध्यान रखना आवश्यक होता है, जिसका ख्याल हमारे संविधान निर्माताओं ने भी रखा, इसके बारे में हम लोग थोड़ा जो है चर्चा कर लेते हैं। दरअसल अगर कोई एक टेरिटरी होती है, एक देश होता है, उस देश की एक सीमा होती है, और उस सीमा के अंतर्गत जो है लोग रहते हैं। तो ये मान लेते हैं कोई एक देश की राजनीतिक सीमा है, और इस राजनीतिक सीमा में कई सारे लोग रह रहे हैं। ये जो लोग हैं जो इस देश की सीमा में रह रहे हैं, कहीं न कहीं इन देश की सीमाओं के अंतर्गत ये लोग भी जो है महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं। यानी कि देश की जनसंख्या के बिना जो है एक देश देश नहीं कहला जा सकता। अब ये जो देश की जनता और देश की जो राजनीतिक सीमा है, इसके संरक्षण के लिए भी तो कुछ एक व्यवस्था चाहिए। तो वो व्यवस्था होगी हमारे देश की सरकार। ठीक है? यानी कि देश की जनता ही जो है क्या है, सरकार का गठन करेगी, और गठन किस लिए किया जाएगा, ताकि जो है इन देश की जो सीमा रेखा है उसकी सुरक्षा हो, हमारी जनता की स्वयं की सुरक्षा हो सके, और जो भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जनता की, वो जो है हमारे एक ऐसी व्यवस्था या ऐसी संस्था जो है उसका निर्वहन करे, ताकि जो है वो जो है इसमें सक्षम हो, है ना? तो बहुत सारे आप लोगों ने मोंटेस्क्यू की थ्योरी पढ़ी होगी, जिसमें कि जो है सेपरेशन ऑफ पावर का जिक्र किया गया है। इसके अलावा जो है आप लोगों ने मैकियावेली का नाम सुना होगा, है ना? तो उन्होंने जो है स्टेट के फॉर्मेशन में चार मूलभूत तत्व जो बताए थे, उनमें से ही मैं आपको ये जो जो चार चीज़ें हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो दरअसल सरकार के निर्माण हो जाने के कारण, और साथ ही साथ जनसंख्या के एक राजनीतिक सीमा में होने के कारण, क्या ये चीज़ें यह विश्वास दिलाती हैं कि एक देश कहलाने के लिए जो तत्व है वो आवश्यक है? जी नहीं। दरअसल क्या है कि ये जो तीनों की तीनों जो चीज़ें हैं, वो बगैर किसी देश की स्वायत्तता के लिए, यानी कि किसी एक देश की संप्रभुता के बिना, ये सभी की सभी चीज़ें जो हैं व्यर्थ हैं। अगर आप ही बता लीजिए कि अगर आप अपने घर में जो है स्वायत्त ना हो या स्वतंत्र ना हो, अपने आप जो है स्वयं से निर्णय ना ले पाएँ,
और कोई आपके बिहाफ पे निर्णय ले रहा हो, तो बताइए क्या ऐसा करने से या इस प्रकार से क्या आपकी जो ऑटोनॉमी है, क्या आपकी जो स्वायत्तता है, उस पर कहीं न कहीं एक प्रश्न चिन्ह लगेगा कि नहीं? तो ठीक इसी प्रकार से जो है मोंटेस्क्यू ने जब ये सारी चीज़ें बताई, ये 4 प्रिंसिपल बताई कि एक राज्य के निर्माण में जो है इन चारों चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। राजनीतिक सीमा हमारी भौगोलिक सीमा भी कहला सकती है। तो अब आप लोग ये बताइए कि इन सारी की सारी चीज़ों को, व्यवस्थाओं को एकजुट करने में और साथ ही साथ इन व्यवस्थाओं का सही तरीके से क्रियान्वयन हो, तो इसके लिए क्या नियम बनाने या कानून बनाने आवश्यक नहीं थे? तो जाहिर सी बात है आप भी कहेंगे कि जी हाँ, कि ऐसी व्यवस्था के लिए क्या है, एक देश के संचालन के लिए अनिवार्य रूप से कुछ नियम होने चाहिए और इन नियमों के माध्यम से ही जो है एक देश की जो शासन व्यवस्था है वो संचालित हो पाती है। ठीक है, इतनी बात आपको आई समझ में? यही चीज़ जो है हमारे संविधान निर्माताओं को पता थी और इसके लिए जो है जो नियम थे, जो शासन व्यवस्था के लिए जो संचालित करने वाले कानून थे, उनको निर्माण करने के लिए, उनके निर्माण करने के लिए जो है हमें जो है विभिन्न देशों के संविधानों का अध्ययन करना पड़ा। कुछ लोग ऐसा आरोप लगाते हैं कि हमारा जो भारतीय संविधान है, वो कहीं न कहीं उधार का लिया हुआ संविधान, ऐसे बोरोइंग कॉन्स्टिट्यूशन नाम का एक जो शब्द है, वो जो है हमें देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है। दरअसल क्या था कि बहुत से अनेक अनेक देशों में जो है अच्छे संविधानों में जो है लोगों को आज़ादी का या लोगों के ऐसे अधिकारों का ज़िक्र किया गया है, जो शायद हम अगर उन सारी चीज़ों को ना जानते तो हम आज जो हमारे संविधान में जो लोगों के लिए जो अधिकार दिए गए हैं या कहें जो शासन व्यवस्था का संचालन है जो अच्छी तरीके से हमें देखने को मिल रहा है, वो शायद बेहतर ना हो पाता है। तो इसलिए जो है हमारे संविधानविदों ने जो है विभिन्न देशों का अध्ययन किया। यानी हमारे देश की आवश्यकताओं के अनुसार जो है क्या किया है, उन्होंने संविधान का निर्माण किया। तो यही जो है पूरी की पूरी एक कहानी थी संविधान निर्माण की। अब दरअसल क्या है कि अब बताइए कि एक संविधान के निर्माण में, एक किताब में अगर आपको कुछ नियम लिखने हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है उस किताब के नियम में आपको कुछ न कुछ एक ऐसी चीज़ रखनी होगी, जिसके माध्यम से हम ये समझ पाएँ कि आखिरकार इस संविधान में आखिरकार किस-किस चीज़ों का, किन-किन बातों का ज़िक्र हो। तो इसी चीज़ को हम लोग कहते हैं संविधान का परिचय। और ये जो संविधान का परिचय है, वो हमें जो है हमारी प्रस्तावना दिलाती है। तो हमारी जो प्रस्तावना है वो क्या है, संविधान का परिचय जो है हमें दिलाती है। इसके अलावा संविधान के परिचय में के बाद जो है इसमें अनेक भाग दिए गए हैं। मूल संविधान में तकरीबन जो है 22 भाग देखने को मिलते थे और अब जो है इनकी संख्या बढ़ कर के 25 हो चुकी है। उसी प्रकार से हमारे संविधान में कुछ ऐसी चीज़ें भी शामिल की गई थी जिन्हें कुछ बृहद रूप से उनकी डिटेलिंग करनी आवश्यक थी। यानी कि संविधान में अगर हम उन सारी चीज़ों को लिखते तो हमारा संविधान और भी बड़ा हो सकता था। तो इसलिए उनके एक्सप्लेनेशन के लिए जो है कुछ अलग तरीके की व्यवस्था की गई है, जिन्हें हम जो है अनुसूचियाँ कहते हैं। तो तीसरी जो बात ध्यान में रखी गई यानी कि संविधान में अनेक अनुसूचियों को शामिल किया गया है। इनकी संख्या दरअसल मूल संविधान में 8 थी, परंतु आज के संविधान में यानी कि वर्तमान संविधान में देखें तो इनकी संख्या हमें 12 देखने को मिलती है। इसके अलावा जो चौथी चीज़ महत्वपूर्ण है कि यानी कि हमारे संविधान में अनेक कानून दिए गए हैं। कानून यानी कि नियम बताए गए हैं। तो संविधान में मौजूद जो कानून या विधियां हैं, ठीक है, इन्हें हम लोगों ने नाम दिया है अनुच्छेद का। ठीक है, और इनकी संख्या मूल संविधान में 395 थी, जो कि आगे बढ़कर के यानी कि वर्तमान समय में 448 जो है हो देखने को हमें मिलती है। या अ, अगर ये संख्या अगर आपको एग्जैक्ट ना लग रही हो तो आप लोग जो है चेक भी कर सकते हैं। लेकिन कहने का मतलब ये है कि हमारे संविधान में जो है आज जो है 450 के करीब करीब जो है आर्टिकल देखने को मिलते हैं, अनुच्छेद देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो चीज़ है, ये जो आर्टिकल्स हैं वो हमारे संविधान को बहुत ज़्यादा बृहद बना देते हैं। ये जो पार्ट्स, जो अनुसूचियाँ जो बांटी गई हैं संविधान में, ये एक बाकी हमारे संविधान को बहुत ज़्यादा बड़ा बना देती हैं।
मैं ऐसा किस लिए कह रहा हूँ? मैं ऐसा ऐसा इसलिए कह पा रहा हूँ कि अगर आप जो है अन्य देशों के संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो आप ये पाएँगे कि अमेरिका जैसे संविधान में जो कि एक बहुत बड़ा देश है, उसके संविधान में भी जो है इन आर्टिकल्स की संख्या जो है 50 से अधिक नहीं देखने को मिलेगी। तो इसी प्रकार से जो है अन्य देशों की संविधान, चाहे आप जो है कि यूरोपियन देशों के कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, तो वहाँ भी आपको जो है सीमित आर्टिकल्स ही जो है देखने को मिलते हैं। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े संविधान की या इतने ज़्यादा नियमों की हमें आवश्यकता क्यों थी? दरअसल इसका एक कारण ये था कि हमारे संविधान निर्माताओं ने हर वो चीज़ जो आवश्यक रूप से देखने को मिल सकती है, यानी कि जिसकी जो उपयोगिता है वो आज के वर्तमान समय में भी हमारा संविधान ऐसा माना जाता है कि आजीवन संविधान कहा जाता है। उसका कारण ही यही है कि हमारे संविधान में चीज़ों को बृहद रूप से परिभाषित किया गया है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक छोटी सी छोटी व्यवस्था का, एक छोटी से छोटी पद का, एक छोटे से छोटे अधिकार का भी जो है ज़िक्र जो है बहुत ही अच्छे तरीके से सुव्यवस्थित तरीके से जो है संविधान में किया गया है। और यही कारण रहा है कि आज के, अगर आप अन्य देशों की तुलना करें, तो अन्य देशों की तुलना के दौरान आपको ये देखने को मिलेगा या आप ये पाएँगे, समय-समय पर जो है अनेक देशों ने अपने संविधान को बनाया, उसको बिगाड़ा और उसको जो है पुनः जो है संविधान को फिर से बनाया या फिर से लिखा। लेकिन हमारे संविधान में शुरुआत में जब 1947 के बाद जो है, या 26 जनवरी, है ना? 1950 को जब हमारा संविधान, हम लोगों ने अपने आप को आत्मार्पित, अधिनियमित और अंगीकृत किया, तब ऐसे में जो है उसके अलावा जो है हमें केवल और केवल संशोधनों की ही आवश्यकता पड़ी। केवल और केवल संशोधनों के माध्यम से ही जो है हम लोगों ने अपने संविधान का जो अ, जिसमें कि हमें जो है बहुत सारे कुछ नियमों को डालना था, कुछ नियमों को हटाना था। तो इस प्रकार से हम लोगों ने संशोधनों के माध्यम से ऐसा किया। लेकिन हमने पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन अपना जो है बदला नहीं। जो मूलभूत उसके तत्व हैं, आप लोग एक नाम सुनेंगे, जो मूल संरचना जिसे हम कहते हैं, यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर जिसे हम कहते हैं, वो कहीं न कहीं हमारे संविधान का एक पार्ट बना हुआ है, एक अभिन्न हिस्सा है। तो वो जो मूल संरचना है, स्केलेटन जिसे हम कहते हैं एक ढांचे की, तो वो बरकरार रखी गई है। हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात का ध्यान रखा था कि इसलिए जो है इसको जो है आजीवन बनाया जा सके। तो ये आप लोगों को ये समझना होगा कि हमारा जो संविधान है वो क्यों इतना बृहद बनाया गया है। इसके अलावा भी और भी कारण हैं, देखने को मिल सकते हैं, जिसमें कि हमारे देश की जो राजनीतिक सीमाएँ हैं वो काफ़ी ज़्यादा बृहद हैं। लोगों में विविधता बहुत आवश्यक रूप से ज़्यादा है। यहाँ की जो संरचनात्मक प्रणाली है, कहीं न कहीं उसका जो प्रभाव है, या हमें जो ढांचागत जो प्रशासनिक ढांचा जो हमें देखने को मिलता है, वो कहीं न कहीं हम लोगों ने पहले जो हम हमारे ऊपर शासन कर रहे या हमारे औपनिवेशिक जो सत्ता थी, ख़ास तौर पर ब्रिटिश लोग, उनकी जो कुछ प्रणालियाँ थीं, उनको भी जो है हम लोगों ने स्वीकार किया और उसको जो है अपने तरीके से बनाने का प्रयास किया। तो उसके माध्यम से भी जो है चीज़ों को अ, हमें जो है नया नहीं करना पड़ा। चीज़ें जो है, कुछ चीज़ें पुरानी ही जो है हम लोगों ने अडॉप्ट की। जो परिपाटी चली आ रही थी, वही परिपाटी को जो है हम लोगों ने आगे चलाया, जिसके माध्यम से भी जो है चीज़ों में बदलाव करने की आवश्यकता थी। क्योंकि ब्रिटिशर्स का, यानी कि अंग्रेज़ों का जो उद्देश्य था वो देश को एक गुलाम बनाने का था, जबकि जो है हमारी जो आज़ादी थी, फ्रीडम स्ट्रगल था, स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान जितने भी हमारे राजनेता थे, उन सभी के सभी राजनेताओं का जो विचार था वो हमारे देश को आगे बढ़ाने का था। और इस यही कारण था कि हमारा जो संविधान जब निर्माण किया गया हमारे संविधान निर्माताओं के द्वारा, तो उन्होंने इस बात को भली-भाँति समझा और जाना कि एक देश का जो संविधान है, वह जो है सबसे महत्वपूर्ण होता है। उसी संविधान का पालन जो है, अगर सही ढंग से ना किया जाए या उस संविधान को सही ढंग से ना बनाया जाए, तो इसमें जो है कई सारी हमें जो है आगे चल कर के चुनौतियाँ देखनी पड़ेंगी। तो फलस्वरूप जो है आप लोगों को ये भी याद होगा कि हमारे संविधान निर्माण में तकरीबन जो है 2 वर्ष का जो है समय, या 2 वर्ष से ज़्यादा का समय जो है आपको देखने को मिलता है। तो जब इतना लंबा समय जो है आपको
किसी एक संविधान के निर्माण में लगे, तो आपको जो है चीज़ें बृहद रूप में आवश्यक रूप से देखने को मिलेगी। तो ये तो बात थी कि हमारे संविधान का निर्माण और उससे संबंधित जो भी मूलभूत चीज़ें थीं। अब हमें ये समझना है कि आखिरकार हम जो है संविधान को याद कैसे करें। तो हमें ये देखना है कि संविधान के ये जो आर्टिकल्स हैं, ये जो पार्ट्स हैं, ये जो अनुसूचियाँ हैं, इन सभी की सभी चीज़ों का हम लोग जो है किस प्रकार से अध्ययन कर पाएँ, है ना? और साथ ही साथ ये चीज़ें हमारे परीक्षा के दृष्टिकोण से जो महत्वपूर्ण हैं, इनको हम किस तरीके से याद कर पाएँ, तो हमारी क्लासेस जो है इसी पर आधारित होने वाली हैं। तो ये जो छोटी-सी स्टोरी थी, मुझे आपको बतानी थी। अब हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे तो जो है हम लोग चीज़ों को समझने के दृष्टिकोण में अब हम लोग जो है बेहतर स्थिति में पाएँगे अपने आप को। तो चलिए हम लोग जो है नेक्स्ट सेशन में जो है इन्हीं सारे आर्टिकल्स के, इन्हीं सारे पार्ट्स के, इन्हीं अनुसूचियों के शेड्यूल्स के बारे में आपसे चर्चा करते चले जाएँगे और आपको कैसे लर्न करना है इस पर भी जो है हम लोग जो है कुछ चीज़ें देखेंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए ख्याल रखिए। धन्यवाद।